हेलो फ्रेंड्स, चुनाव पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और उसे 7200 मतों का नुकसान हुआ। वैध मतों की कुल संख्या क्या थी? एक उम्मीदवार ने 38% मत पाए और उसे 7200 मतों का नुकसान हुआ, यानी वो हार गया है। तो जीतने वाले को कितने परसेंट मत मिले हैं? दो उम्मीदवार हैं तो एक को 38% मत मिले हैं, तो दूसरे को कितने मिले हैं? तो हमेशा 100 पे देखते हैं। 100 माइनस 38%, तो दूसरे को कितने मिले हैं? 62% मत मिले हैं। 62% मत पाने वाला जीत गया है और 38% मत पाने वाला हार गया है। तो जीत हार का अंतर कितना है? इसके बीच का अंतर कितना है? 62 माइनस 38, तो अंतर कितना है? 24%। और इस 24% का मान कितना दिया हुआ है? 7200 दिया हुआ है। 24 से 72 काटेंगे कितना आएगा? 24 तियाँ 72 होता है 300, और ये प्रतिशत का 100 आके इसमें गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा। यानी कुल मतों की संख्या कितनी है? 30,000 है। अगला प्रश्न है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजय हुआ। कुल मतदाता कितने थे? जीतने वाले उम्मीदवार को 65% मत प्राप्त हुए हैं। जीतने वाले उम्मीदवार को 65% मत प्राप्त हुए हैं, तो हारने वाले कितने प्राप्त हुए होंगे? 100 माइनस 65 यानी 35%। तो हारने वाले कितने प्राप्त हुए हैं? 35% मत प्राप्त हुए हैं। तो जीत हार का अंतर क्या है? इनके बीच का अंतर कितना है? 30%। 30% का अंतर है। 30% का मान कितना दिया हुआ है? 900 यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये 30% का मान कितना दिया हुआ है? 900 दिया हुआ है। 30 से 900 काटेंगे तो 30 तियाँ 90, तो ये प्रतिशत वाला 100 कहाँ हो जाएगा? इसमें गुणा हो जाएगा। तो टोटल कितना आ जाएगा? 3000 कुल मतदाताओं की संख्या आ जाएगी। अगला प्रश्न है किसी त्रिपक्षीय चुनाव में एक्स को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुए और वह तीसरे स्थान पर रहा। वाई को 48% मत मिले और वह 1200 मतों से चुनाव जीता। सी दूसरे स्थान पर रहा, तो कुल मतदाताओं की कुल संख्या क्या है? एक्स को कुल मतों का 10% मिला और तीसरे स्थान पर रहा, तो एक्स किस स्थान पर रहा? तीसरे पर। सी दूसरे स्थान पर रहा, तो पहले स्थान पे कौन रहा? तो पहले स्थान पे कौन रहा? वाई रहा। तो x को मिला है 10%, y को मिला है 48%, तो c को कितना मिला है? तीनों का जोड़ कितना आना चाहिए? तीनों का जोड़ 100 आना चाहिए। तो 48 10 58, तो c को कितना मिलेगा? 42% मिलेगा। हार जीत पहले और दूसरे नंबर के प्रत्याशियों पर देखी जाती है। तो पहले प्रत्याशी को मिला है 48%, दूसरे को मिला है 42%, तो जीत हार का अंतर कितना है? 6%। और इस 6% का मान कितना दिया हुआ है? 1200 दिया हुआ है। सो काटेंगे तो 6 दूनी 12 और गुणे 100, तो टोटल कितना आ जाएगा? 20,000 कुल मतदाताओं की संख्या आ जाएगी। अगला प्रश्न है दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 70% वोट मिले और 15,400 वोटों से जीत गया। हारने वाले प्रत्याशी को कुल कितने मत मिले? जीतने वाले उम्मीदवार को मिले हैं 70%, तो हारने वाले उम्मीदवार कितने मिले होंगे? 30%। जीत हार का अंतर कितना है? 40%, और इस 40% का मान कितना दिया हुआ है? 15,400। इसको काटेंगे, 0 से 0 कट गया, 4 से 4 तियाँ 12, 4 अठे 32, 4 पंचे 20, और ये प्रतिशत का 100 आके यहाँ गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 38,500। अब हमें हारने वाले प्रत्याशी के कुल मतों की संख्या निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे? 38,500। हारने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले हैं? 30%, यानी 30/100। 2 जीरो यहाँ से कट गए तो 0, 5 तियाँ 15, 8 त्रिक 24, 1 25, 3 तरह की 9 2 11। 11,550 मत हारने वाले को मिले हैं और टोटल मत कितने मिले हैं? 38,500। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।